बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट 1। नाम है मैट्रिसेस और इसकी एक्सरसाइज है 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो टॉपिक हमारा है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो इस टॉपिक से पहले अगर हम एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, तो अगर आपके पास एक नंबर 5 है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो इट मीन्स कि हम 1/5 पुट करेंगे, 5 से कट जाएगा और आंसर हमें 1 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए में मैं कुछ एलिमेंट्स पुट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स मैंने पुट कर दिए। तो अब इसको ऐसी कौन सी मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आए। तो 1 वाली जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। 1 0 1 0, ये चूँकि ये 2 क्रॉस 2 है, 1 0 0 एंड 1, दिस इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाली अगर ये ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इसका इन्वर्स हमने इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना है। यानी ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो ए इन्वर्स को या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को निकालने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का हमने निकालना इन्वर्स। तो वो हमारे पास फार्मूला एक है, उसके बराबर है 1 लगाएंगे, 1 के नीचे लिखेंगे ए और ए के दोनों साइड्स पे ये बार लगा देंगे। इसका नाम है डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के दोनों साइड्स पे ये बार्स अगर लगा दिए जाएं तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो हमने ए इन्वर्स कैसे निकालना है, 1/a डिटर्मिनेंट, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसी ए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट लेना है। अब ये एडजॉइंट क्या है, कैसे निकालेंगे, तो ये दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। जब इन दोनों की डिटेल हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे ए इन्वर्स पे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट क्या होता है। आपके पास अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, रो में ए भी है और ये सी डी है। अगर ये एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को निकालने का प्रोसेस ये है कि आप लिखेंगे ए, तो उसके बाहर ये 2 बार्स लगाएंगे। सेम काम इस साइड पे भी आपने करना है, बिल्कुल ऐसे ही इस साइड पे भी आपने लगाने हैं बार्स। यानी मैंने ये लगा दिए बार्स, ये एक बार, ये दूसरा बार लगाया और इनके दरमियान में यही वाले एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो ये स्टेप 1 ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स है। यानी हमने लिखा इसको डिटर्मिनेंट निकाल। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब रूल क्या है, यहाँ पे ए का आ जाएगा डिटर्मिनेंट एज इट इज़, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, इसको पढ़ते हैं ए डिटर्मिनेंट। अब रूल क्या है, रूल के मुताबिक आपने फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास आ गया ए और डी। तो आपने क्या करना है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम लिखेंगे, ब्रैकेट ले लें, ए मल्टीप्लाई बाय डी। उसके बाद अब हमने नीचे से ऊपर, ये देखेंगे मैंने इसको इस साइड पे मोड़ देती हूँ, ये सेकंड वाला एलिमेंट सी है, बीच में लगाएंगे माइनस, ये हम खुद से लगाएंगे और नीचे से हम ऊपर इन क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी मल्टीप्लाई बाय बी। ये माइनस हमने खुद से लगाया है, आप ये ज़हन में रख लें, बी को सी से मल्टीप्लाई करें या सी को बी से करें, बात एक ही है। तो ये माइनस हमने खुद से लगाया है, ये क्यों लगाया है, क्योंकि ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट का रूल ये है, ये जो 2 एलिमेंट्स है, पहले 2 जो हैं इनको बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से माइनस कर देना होता है, इसको बोलते हैं सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स।
ये सी और बी सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो इसके मुताबिक हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी माइनस, इनको इकट्ठा करके बी सी लिखते हैं या सी बी लिख लें, दोनों एक ही बात। तो ये इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के लिहाज से, कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है बुक में, एग्जाम्पल 19, और उसकी कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास पी मैट्रिक्स है और सवाल ये है कि आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। हमेशा क्वेश्चन जो भी हो उसको एक दफ़ा रिपीट कर दिया करें। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद हम लिखेंगे, चूंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पी के दोनों साइड्स पे बार्स लगाएंगे। यहाँ पे भी एक बार मैं लगा देती हूँ और मैं यहाँ पे भी एक बार लगाती हूँ, यानी मैंने 2 बार्स लगा दिए। जब 2 बार्स लगा दिए हैं तो उनके दरमियान एलिमेंट्स यही लिखने हैं जो हैं, इनको यहाँ जिस तरतीब से लिखे हैं उसी तरतीब से इनको लिख दिया। अब रूल के मुताबिक क्या है? रूल के मुताबिक ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ये 2 हैं, तो हम लिखेंगे पी और इसके साथ ये मैंने बार्स लगा दिए। इनको आप बार्स को मैं ऐसे शो कर देती हूँ आपको, आप इनको ऐसे कर लें। ये एक बार हो गया और ये हमारे पास सेकंड बार, ये दोनों बार्स हो गए। तो इन बार्स के दरमियान इसको लिखना है, ब्रैकेट्स हटा के ये बार्स लगाने हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ले लें, फिर आपने करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर -4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है -7 के साथ, यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने आपसे ये कहा बीच में माइनस का साइन लेंगे, ये हम खुद से ले रहे हैं क्योंकि हमने अब नीचे से ऊपर जाना है। अब क्या करेंगे, माइनस लगा के, ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इन दोनों की बारी है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अब इसको आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा p का डिटर्मिनेंट जो के बराबर है माइनस इंटू माइनस, साइंस को पहले मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 7s are 28 होता है, बीच में माइनस का साइन लगाएं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are होता है 6। अब इनको रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो p का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है। हम लिखेंगे p डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, p डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 22 विथ पॉजिटिव साइन। तो ये हमने डिटर्मिनेंट सीखा कि अगर मैट्रिक्स आपके पास कोई गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स, उसकी एंट्रीज हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हमने सीख लिया है। जब डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2 तरह की आ सकती है। एक का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो वो क्यों है सिंगुलर, या कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, तो उसका रूल क्या है उसको पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। एक मैट्रिक्स ए है और आपने उसको सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद जब उसका डिटर्मिनेंट ले लिया गया है तो आंसर आपको 0 मिल गया है। इट मीन्स कि इस आंसर को देख के आप ये डिसाइड करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है जी, एग्जांपल 18 है बुक की। तो हमने इस ए मैट्रिक्स का यहाँ पे लिख लें सोल्यूशन। इस ए मैट्रिक्स का हमने निकालना है डिटर्मिनेंट और चेक करना है कि आंसर क्या आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने आपसे ये कहा पहले ए मैट्रिक्स लिखें, उसके दोनों साइड पे ये बार्स लगा दें। फिर हमने ये बार्स यहाँ पे लगाने हैं, तो ये बार्स मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे लिखेंगे 4, here -2 एंड 1। अब हम यहाँ पे ए की दोनों साइड पे बार्स का मतलब है ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू, मैंने आपसे ये कहा है कि आपने क्रॉस में मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले मैं इसके बार्स यहाँ पे लगा दूँ, ये आपके पास आ गए हैं इसके बार्स। जब बार्स लगा दिए हैं तो अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है मेन डायगोनल एलिमेंट्स को। ब्रैकेट ले लें आप, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। बीच में मैंने ये कहा माइनस का साइन लगाएं, ये खुद से लगाएंगे, ये प्रोसेस का हिस्सा है। और उसके बाद सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो कि है -2 ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू 4 1s are 4
माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस जब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो जाएगा। तो -4 और +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया 0। यानी इस एग्जाम्पल में हमने ए डिटर्मिनेंट को 0 शो किया। इट मीन्स दैट दिस ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एक और टॉपिक करेंगे जो नेक्स्ट इसकी टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो नेक्स्ट टाइप का नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो अब इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। एक मैट्रिक्स ए कोई भी गिवन है वो उस वक्त नॉन सिंगुलर होगी इफ, उस वक्त जब ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए। यानी गिवन मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट इस फॉर्मूले से निकाला जाए, आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, 1 आए, 2 आए, 100 आए, 1000 आए, कुछ भी नंबर आए, कोई भी रियल नंबर आए, तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल की थी, हमारे पास एग्जांपल नंबर थी वो 19 थी बुक में। तो उसका आंसर हमने निकाला पी का जो एब्सोल्यूट या डिटर्मिनेंट है वो 22 आया है। तो एज पी डिटर्मिनेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पी का एब्सोल्यूट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स के पी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी पी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम जो मेन टॉपिक कर रहे थे उसका नाम था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास बराबर था, यानी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स बराबर था 1/a डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम लोग सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे निकाला जाता है। अब बारी है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को निकालते हैं। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है ए, और उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, किसी भी उसमें रियल नंबर्स ये हो सकते हैं। तो अगर इसका आपसे ये कहा जाए कि इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। आपने क्या करना है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये हैं। इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है ए और डी। आपने ए और डी की प्लेस को चेंज कर देना है। कैसे, यहाँ पे डी को उठा के ए की जगह पे लिख देंगे, जबकि ए को उठा के डी की जगह पे लिख देंगे। तो फर्स्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का ये है कि आपने मेन डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज कर देनी है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि आपने जो सेकंड डायगोनल हैं, इसके सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनके साइंस को चेंज करना है, एलिमेंट्स को नहीं रिप्लेस करना। देखिए यहाँ पे b है तो b b ही रहेगा, इसके साथ कुछ साइन नहीं है, प्लस है तो हम लिख देंगे -b। हमने इसका साइन चेंज कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे c है तो हमने c को c ही रखना है, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है, +c है तो इसका साइन हम लिख देंगे -c। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। अब इसी को हम एक एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल बुक में है, एग्जांपल 20 है, इसको देख लेते हैं कि आपके पास एलिमेंट्स हैं 3, -2, 1 एंड 4, और हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। रूल हमारे पास ये है, पहले मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास एक 3 है और एक 4 है, तो हमने 4 को उठा के 3 की जगह पे लिख देना है और 3 को उठा के 4 की जगह पे लिख देना है। फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद हमने जो इसके सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो कि एक हमारे पास है -2, तो इसका और इसका साइन चेंज कर देना है। चूंकि यहाँ पे -2 है तो हम इसको साइन चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा +2, और यहाँ पे चूंकि कोई साइन नहीं है तो +1 है, और इसका जब साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ए। हमने ये सीख लिया है कि ए डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, और डिटर्मिनेंट निकाल के अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और अगर आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगी। अभी हमने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसके साथ लिंक कर रहा है वो ये है कि किस किस मैट्रिक्स का हम ए इन्वर्स जो है गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो नोट कर लें ये,
अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, इट मीन्स कि आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, देन वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स, तो हम उसका ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, इट मीन्स दैट द मैट्रिक्स विल बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम ओनली देन वी कैन फाइंड द ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो उसी सूरत हम उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जबकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता।